प्रिय भक्तजनों, क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास में किया गया एक स्नान पूरे वर्ष के पापों को धो देता है। कहा गया है कि यह महीना स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त इस मास में प्रभात बेला में उठकर शीतल जल से स्नान करता है, तुलसी जी की पूजा करता है और हरि नाम का जाप करता है, वह केवल इस जन्म के ही नहीं, अनेकों जन्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिके स्नानम कृत्वा हरिन पूज्य च या पठेत सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात जो कार्तिक मास में स्नान करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और हरि नाम का पाठ करता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। देवर्षि नारद ने जब ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक स्नान की विधि क्या है, तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह प्रश्न समस्त लोगों के कल्याण के लिए है। जो इस विधि को जानकर पालन करेगा, वह अवश्य बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। इस कथा में बताया गया है कि कार्तिक व्रत कब आरंभ करना चाहिए, स्नान की शुद्ध विधि क्या है, किन दिनों में दातून नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार ठंडे जल से स्नान करने पर 10 गुना, 100 गुना और 1000 गुना तक पुण्य प्राप्त होता है। यह भी वर्णित है कि यदि कोई भक्त गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान न कर सके तो वह भगवान के नाम से स्वयं को पवित्र कर सकता है। तुलसी, आंवला, गीता पाठ, ब्राह्मण भोजन और रात्रि जागरण का भी इसमें महान महत्व बताया गया है। तो आइए भक्तों, आज हम विस्तार से सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य, अध्याय 2, जहां ब्रह्मा जी स्वयं नारद को कार्तिक स्नान और व्रत का रहस्य सुनाते हैं। ब्रह्मा जी के श्रीमुख से कार्तिक मास का महात्म्य सुनकर नारद जी प्रसन्न हुए। उन्होंने नम्र होकर कहा, हे पितामह, आपने प्रथम अध्याय में कार्तिक मास के व्रत का विधान बताया। अब कृपा कर यह बताएं कि कार्तिक स्नान किस प्रकार किया जाए। ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए कहा, वत्स नारद, तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। यह प्रश्न समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए है। अब तुम ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक व्रत का आरंभ अश्विन शुक्ल दशमी से किया जा सकता है और इसका समापन कार्तिक शुक्ल दशमी को होता है। कुछ लोग इसे अश्विन पूर्णिमा से आरंभ करके कार्तिक पूर्णिमा तक करते हैं। व्रत प्रारंभ करते समय भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनसे अनुमति लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे में उठकर शौचादि से निवृत्त हो जाएं। फिर 12 अंगुल लंबी सुगंधित वृक्ष की दातून करें। लेकिन ध्यान रखें, श्राद्ध, अमावस्या, नवमी, एकादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन दातून नहीं करनी चाहिए। उन दिनों केवल 12 बार जल से कुल्ला करके मुख शुद्ध कर लें। रात्रि के अंत में जब लगभग 2 घड़ी शेष हो, तब काले तिल, चंदन, चावल, फूल, कुशा लेकर किसी तालाब, कुंड, नदी या तीर्थ स्थान पर जाएं और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आपकी और माता लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूं। इसके बाद गंगा, शिव, सूर्य और विष्णु का स्मरण करते हुए नाभि तक जल में प्रवेश करें और स्नान करें। यदि कहीं तीर्थ न मिले तो गंगा जी का स्मरण अवश्य करें। पुण्य का क्रम, गर्म जल से स्नान की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य, कुएं के जल से 100 गुना, बावड़ी के जल से 1000 गुना, पोखर से अधिक, झरनों से 10 गुना, नदी में स्नान करने से उससे भी अधिक पुण्य मिलता है। और यदि किसी संगम पर स्नान किया जाए तो उसका पुण्य अनंत होता है। स्त्रियों को चाहिए कि वे पति की अनुमति लेकर ही कार्तिक स्नान करें, क्योंकि पति से बिना पूछे किया गया धर्म कर्म पति की आयु घटाता है। स्नान के पश्चात देवता, ऋषि और पितरों को जल अर्पण करें। फिर भगवान विष्णु का षोडशोपचार 16 विधियों से पूजन करें। आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फल, दक्षिणा और नमस्कार। भगवान को तुलसी मंजरी चढ़ाना विशेष फलदायक है। रात्रि में विष्णु या शिव मंदिर में जागरण करें। यदि मंदिर उपलब्ध न हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के पास बैठकर हरिनाम संकीर्तन करें। जो व्यक्ति रोग या अन्य कारण से स्नान न कर सके, वह भगवान का नाम लेकर स्वयं को पवित्र मान ले। भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य पालन, मौन व्रत, एक समय भोजन, ये सब कार्तिक मास में अतिशय पुण्य देने वाले हैं। जो भक्त कार्तिक मास में गीता का पाठ करता है, उसे स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं। उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता का एक अध्याय पढ़ने से
मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है। तुलसी जी की महिमा। जो तुलसी मंजरी सहित शालग्राम जी के चरणामृत का पान करता है वह ब्रह्महत्या जैसे महापाप से भी मुक्त होकर बैकुंठ जाता है। तुलसी के नीचे श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का पौधा लगाना, सींचना या स्पर्श करना तीनों ही पाप नाशक हैं। आंवले का महत्व। जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करता है उसे स्वर्ण फल के समान पुण्य मिलता है, परंतु द्वादशी के दिन तुलसी या आंवले की पत्तियां तोड़ना वर्जित है। ऐसा करने वाला घोर नरक में जाता है। अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कार्तिक मास में जो भक्त भूमि पर शयन करता है, तुलसी और आंवले की पूजा करता है, ब्राह्मणों को अन्न, चंदन, पुष्प और दक्षिणा देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर हरिधाम को प्राप्त करता है। और अंत में एक संदेश, जीवन क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं, इसलिए हर सांस में हरि नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 3य अध्याय।